तेरा निफ्टी ऑल टाइम हाई, फिर भी मेरा शेयर आधा, वाह। फिर भी मेरा शेयर आधा। पैसे डूब गए, पेन भी खूब सहे, कहाँ भी न जाए सहा भी न जाए, अपने परफॉर्मेंस की गाथा, पर ये बता मेरे दाता, चार शेयर के चढ़ जाने से निफ्टी क्यों बढ़ जाता, फिर भी मेरा शेयर आधा। क्या बात है, क्या बात है। मेरा मन तो ये कर रहा है कि बस इंटरव्यू में आज गाने सुने जाए आपसे, लेकिन हाँ, शुरुआत यहीं से करते हैं। लाइफ टाइम हाई की खुशी मनाएं या शेयर न बढ़ने का गम, क्या करें? देखिए ऐसा है सर, शेयर बाजार को मैं कभी कल्पना अगर करता हूँ तो बचपन में एक कहानी मैंने पढ़ी है कि वो एक हाथी रहता है और 5 ब्लाइंड अंधे रहते हैं बेचारे। जी। तो वो जो अगर उसकी पूंछ पकड़ता है उसको लगता है कि हाथी सांप के जैसा होगा, जो उसका पैर पकड़ता है लगता है खंबे के जैसा होगा, सूंड पकड़ता है तो रस्सी के जैसा होगा, या सूंड, ऐसे इस तरह से अपने लोगों ने पढ़ी है। मेरे को शेयर बाजार की कल्पना भी उसी तरह होती है कि जैसे वो अपने हिंदी में कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तीन देखें तैसी। तो ये शेयर बाजार पे पूरी तरह ये फिट होती है सर। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आप समझ लीजिए अगर आपके पास में लार्ज कैप है ही नहीं है, आपके पास में इंडेक्स के शेयर्स है ही नहीं, तो अब ये दूसरे को दिया जलाने दीजिए, आपके घर में कम से कम रोशनी तो आएगी, ये बोल के आप चुप रहिए। और अगर आपके शेयर्स अगर नहीं बढ़े हैं तो फिर आप उसका आत्म विमोचन कीजिए कि भाई आपने कहाँ गलत किया या किस तरह का आपने काम किया जो आपके शेयर्स नहीं बढ़े या गिरे। तो ये इंडिविजुअल की बात है। मेरे को अगर पूछे तो मैं तो अभी दूसरे के घरों का दिया देख के अपने घर में रोशनी महसूस कर रहा हूँ कि अपना टाइम भी आएगा। बिल्कुल, आपका टाइम जरूर। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइएगा। और आपका टाइम तो आया भी है, और स्पेशली खासतौर से 2003 के बाद से मैं जब से देख रहा हूँ, उसके बाद तो आपके पोर्टफोलियो में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हुए जो न सिर्फ 1-2 गुना, 10 गुना, 25-50 गुना, 100 गुना तक भी हुए हैं। तो टाइम वक्त की बात है, कब आता है। लेकिन हाँ, जैसे एक ये कश्मकश है कि लाइफ टाइम हाई पर पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, वैसी एक कश्मकश और भी है, वो पूरे देश में, शायद पूरी दुनिया में भी काफ़ी हद तक। इकोनॉमी की हालत तो दिखती नहीं कि मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाए, बड़ी ख़राब है। सब लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है कारोबार करने में, और मार्केट लाइफ टाइम हाई पर। ये विरोधाभास क्यों है? देखिए मेरे को, मैं इस पर रोज इसके बारे में मैं सोचता हूँ। जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा रहता है और विश्वास कीजिए रोज रहता है मेरे दिमाग में। तो इसका मेरे को एक उत्तर मिला, वो शायद उत्तर मेरे अपने आप को ढांढस बनाने के लिए शायद अच्छा है वो। और संजोग से कल या परसों ही किसी मित्र ने मेरे को पूछा, तो मैंने उसको ये जवाब दिया जो मेरे ख्याल से फिट होता है कि अगर आप समझिए बॉम्बे में मलाबार हिल के अंदर में फ्लैट की प्राइस क्या है, तो समझिए लाख रुपया स्क्वायर फीट प्लस। और इसके हिसाब से देखें, और फिर अगर आप सोचें कि कल्याण में प्राइस क्या है, तो आपको मालूम पड़ेगा शायद 5,000 प्लस, या समझिए। तो अगर कोई आदमी मलाबार हिल की प्राइस देखकर बताएगा कि हाँ भाई इंडिया के अंदर में तो बहुत समृद्धि है और इंडिया में तो प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा है और ये है, तो वो भी गलत है। और या कल्याण को देखकर अगर बताएगा कि हाँ 5,000 रुपया की वहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइस हैं, तो वो भी कुछ हद तक गलत है। लेकिन मेजोरिटी वही के आसपास घूमती है उसी रेट में। तो ये तो अपना अपना परसेप्शन है कि इस बोलकर, और जो इकोनॉमी की जो हालत है वो हम सब जानते हैं कि वो हालत कैसी है। और मैं तो पर्सनली भी, मैंने एक इंटरव्यू में भी मैंने कहा कि मैं पिछले
समझिए 1.5-2 महीने में कोई 6-7 सिटी का मैं ट्रेवल किया, कई अच्छा। लोगों से मैं मिला, और 2 टियर 3 टियर 4 टियर सिटीज़ में और ग्राउंड रियलिटी में, और जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, मेरे दोस्त भी डिफरेंट भिन्न भिन्न फील्ड में हैं, क्षेत्र में हैं, बिजनेस में हैं, उनसे बात करता हूँ, हालत बहुत ख़राब है इकोनॉमी की। और अगर सच पूछें, अगर ये तो शेयर बाजार का जो इंडेक्स है, वो सब यही सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारा इंडेक्स 40,000 42,000 पे है। अगर ये इंडेक्स 42,000 नहीं हो तो मेरे ख्याल से सब लोगों को ये बिलीव हो जाएगा कि इंडिया के अंदर में बड़ा क्राइसिस जैसी सिचुएशन है। इन्होंने उम्मीद बना के रखी हुई है अभी तक तो क्या? ये कुछ कारण से वो 6-7 शेयर्स जो भी चल रहे हैं, उनके कारण से ये उम्मीद समझिए बनी हुई पड़ी है लोगों में जी। और एक्चुअली स्थिति तो खराब है। तो आमतौर पर है ना केडिया साहब, हम ये समझते हैं कि मार्केट दूरदर्शी है, आपसे मेरे से हमारी सबकी कंबाइंड विजडम से ज्यादा समझता है, राइट? तो सही क्या है? इकोनॉमी खराब होने की वजह से मार्केट नीचे आएगा, या मार्केट आगे इकोनॉमी अच्छी होने वाली है उसे बताने की कोशिश कर रहा है? दोनों में से क्या होने वाला है? मार्केट नीचे आएगा या इकोनॉमी बेहतर होगी? देखिए, मेरा अपना जो मानना है, मैं आपको इसका उत्तर इस तरह से देता हूं कि जो लोग गवर्नमेंट के अंदर में हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, समझिए आज के, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो या इकोनॉमिक एडवाइजर हो या गवर्नमेंट के मंत्री हो, वो सब तो यही बोल रहे हैं कि हम जिस तरह के मेजर्स हमने लिए हैं, इकोनॉमी आगे अच्छी होने वाली है। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो भी गवर्नमेंट को छोड़ के गए हैं, चाहे वो हमारे अरविंद सुब्रमण्यन साहब हैं जो पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, या रघुराम राजन जी हैं, या और जो भी इकोनॉमिस्ट का आप नाम लीजिए, चाहे वो रतिन रॉय हैं जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी में थे, या समझिए, तो मैं देखा ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, ये जो भी अपने इंडिया की जो आज गवर्नमेंट में नहीं है, वो सब हमको बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। वो हमको घुमा फिरा कर हर इंटरव्यू में हमको ये बोलना चाहते हैं कि हम एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन में जा रहे हैं। कल परसों तो मैंने पढ़ा, मैं नाम किसने बताया, शायद अब अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने बोला कि 91 की क्राइसिस से भी ज्यादा खराब क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड और डरा हुआ सांड या डरा हुआ बुल हूं, आप अगर पूछें तो मेरे को नहीं लगता कि ये मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर यहाँ से जा सकता है इंडेक्स वाइज। ये हम 2020 की बातें 2020 की जी। लेकिन ये जो इकोनॉमी में स्लो डाउन है, ये कितना हमारा अपना है, कितना इम्पोर्टेड है? क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा कोई, अमेरिका के हाल भी बहुत अच्छे नहीं है, यूरोप भी ढीला डाला सा है, चीन की अपनी दिक्कतें हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी भी ढीली हालत में ही है और ग्लोबल मार्केट्स भी हाई बना रहे हैं। तो क्या हम भी वही फॉलो कर रहे हैं काफी हद तक? देखिए, मेरे को लगता है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी से इतने ज्यादा प्रभावित नहीं, इतने ज्यादा निर्भर नहीं है। अभी भी हमारा अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारे तो डेफिसिट ही हमारा जी, तो हम निर्भर हैं, लेकिन इतने ज्यादा निर्भर नहीं है। हमारी डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारी घरेलू इकोनॉमी हमारी है। उसमें जो कंज्यूमर के डिमांड में जो स्लो डाउन आया है, वो जरूर सेंटिमेंट के कारण आया है, जॉब लॉसेस के कारण आया है। तो वो जो हमारी अपनी खुद की हमारी प्रॉब्लम है, हम उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो हम उसके लिए ये एक बहाना ढूंढ कर हम बोल सकते हैं कि अरे अभी तो ग्लोबल भी खराब है। ग्लोबल तो हमेशा ही खराब रहता है सर, इतनी कंट्री है, 20 कंट्री में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 10 कंट्रियां रिसेशन से जा रही है। तो हम कब कौन सी उन इकोनॉमी पे हम चाइना की इकोनॉमी तो फिर भी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर निर्भर थी, हम तो कभी इतने ज्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ इंडस्ट्रियों को छोड़ दें तो हम इतने ज्यादा उन पर निर्भर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2020 में अपसाइड तो लिमिटेड है, मेरे बहुत ज्यादा तेजी तो होने वाली नहीं। मंदी कितनी हो सकती है? नहीं, मंदी में देखिए, अगर समझिए, अगर मैं जहां इन्वेस्ट करता हूं, मेरा जो करता हूं मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में करता हूं जी, उनका तो ऑलरेडी बंटाधार हो चुका है ऑलरेडी, वो समझिए ऊपर से वो 1/4 पे हैं या आधे पे हैं या जो भी है। मेरे कुछ शेयर्स हैं जो समझिए मेरे कॉस्ट प्राइस से ऊपर है, और कुछ शेयर्स जो कॉस्ट प्राइस के भी नीचे हैं। तो मेरे को उनमें कोई ज्यादा मंदी मेरे को उनमें नजर नहीं आती है। लेकिन हम एक गलती करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि जब हम बात करते हैं ना मिड कैप की, तो हम मिड कैप माने सारे मिड कैप तो 5,000 5,500 मिड कैप है। और जो मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं कि यहाँ पर लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और भंगार कैप भी है। तो वो जो 4,500 शेयर या 5,000 शेयर जो भंगार कैप हैं, वो जिंदगी में कभी नहीं उठने वाले हैं। राइट। और प्रॉब्लम क्या होती है साहब, जो नया इन्वेस्टर आता है, जो बच्चा समझिए स्कूल कॉलेज से निकल कर आ गया, और या जो अपने पिताजी के पैसे से इन्वेस्ट कर रहा है, वो जनरली उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, उन्हीं शेयरों में। उनको लगता है 5 रुपए वाला शेयर मैं ले लूं या 5 का 10 हो जाएगा। ये भ्रांति है। उनको एजुकेशन की जरूरत है। जो आपका चैनल कर रहा है, उनको पढ़ा रहा है, जो गुरुकुल आपने चालू किया, इस तरह का उनको ये अवेयरनेस होना जरूरी है।
तो वो मेरे को लगता है वो 4,500-5,000 शेयर तो लिस्ट ही नहीं होने चाहिए शेयर बाजार के अंदर में। ये 500 से ज्यादा शेयर ही नहीं है जो जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं या जिन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी वो 4,500 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो मेरे को नहीं लगता 200-400 या 500 करोड़ या हो सकता है 1,000 करोड़ से, आई डोंट नो, बड़ा मिनिमल उनकी कोई वैल्यू निकलती होंगी। लेकिन वो मार्केट को गंदी मछली का काम करते हैं कि एक मछली पूरे तालाब से लोगों का मूड माहौल खराब हो जाता है, उन्हें लगता है सभी ऐसे ही हैं। क्योंकि वो फिर बात करता है ना बेचारा जो नया नया शेयर बाजार में आया और उसको लगा यार मैंने तो मेरा पैसा ही डुबो दिया, मेरी तो मूडी गायब हो गई, तो उसको लगेगा शेयर बाजार तो जुए का अड्डा है। और यही होते आ रहा है ये जनरेशन से, जब से मैंने शेयर बाजार मेरी जिंदगी में शुरुआत किया तब से आज तक यही होता है। ये बेचारे नए इन्वेस्टर आते हैं और इनको एजुकेशन रहती नहीं है। मेरे को तो ये लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, सेबी को तो बैन कर देना चाहिए कि जैसे समझिए आप 19 साल या 21 साल के पहले दारू नहीं पी सकते हैं या गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आपको शेयर बाजार में इस उम्र के पहले आना तो छोड़िए, जब तक अगर आप कोर्स नहीं पूरा कर रहे हैं आपको अलाउ नहीं है शेयर बाजार के अंदर में आना। एक मैंने एक आर्टिकल में मैंने बोला था ड्रग के नशे के जैसा है ये, उससे भी ज्यादा गहरा नशा है ये। और वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि मैंने 13 साल में शुरू किया और मैंने लेट कर दिया। हाँ किया तो उनके पास लेकिन लाइसेंस के साथ। हाँ लाइसेंस के साथ आप 13 साल में आप शुरू कर सकते हैं। ऑफिशियली समझिए आप नहीं कर सकते हैं कि आप पढ़ाई कर सकते हैं 13 साल के अंदर में। उस जमाना कुछ और था, उसमें तो 11 साल में लोग शादी भी कर लेते थे। ठीक बात। तो यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। या इन शेयरों को देखकर मुंह में पानी आता है, इतने सस्ते भाव में मिल रहे, अब तो ले ही लेना चाहिए। देखिए दो चीज है, शेयर हो सकते हैं शेयर के भाव सस्ते हों, नो डाउट अबाउट इट, और अगर समझिए और आपका व्यू 5 साल 10 साल का है और अगर आपको ये बात लगता है कि ये जो कंपनी है 5-10 साल तक डिसरप्ट नहीं होगी, अगले 10 साल तक इसका प्रोडक्ट डिसरप्ट नहीं होगा या कंपनी यहाँ सस्टेन करेगी, तो उन शेयरों को आप ले सकते हैं। लेकिन लेकर भी आप ये सोचिएगा कि आज मैं लेता हूं उसके बाद भी ये शेयर 10% या 15% या 20% बाजार में कुछ खराबी हो या 25% यहाँ से भी ये घट सकता है। क्योंकि बाजार में दो ही आदमी, एक मेरा वन लाइनर है कि दो ही आदमी जानता है बाजार के अंदर में कि टॉप और बॉटम, एक तो भगवान और दूसरा झूठा, ये दो ही आदमी जानते हैं। तो अगर आपका 10 साल का व्यू है और आपको लगे कंपनी सस्टेन करेगी तो आप शेयर्स को ले सकते हैं। लेकिन फिर अगेन वही बात हो गया कि हम ऐसे कौन से वो शेयर उन्हीं 400-500 शेयर्स के अंदर में होने चाहिए। मैं ये नहीं मानने वाला हूं कि अगर कोई शेयर 500 रुपया का 50 रुपया हो चुका है वो वापस 500 रुपया हो जाएगा। हो सकता है अगले 20 साल में 500 रुपया नहीं हो। वो यूफोरिया में जो दाम बढ़ा था 2016-17 में और 18 में जो भी भाव बढ़े थे वो हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। वो एक चैप्टर खत्म हो गया है, उनके दिन वापस नहीं आएंगे, उन शेयरों के दिन, और वो लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, हाँ, तो अब आपको नए घोड़े ढूंढने पड़ेंगे। नए घोड़े या आपके पुराने घोड़े में अगर आपको लग रहा है कि बाजार के सेंटीमेंट के साथ अगर कोई शेयर गिरता है लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट इंटैक्ट है या कंपनी का ग्रोथ जो पहले 20% ग्रो कर रही थी आज हो सकता है वो 10% ग्रो करेगी। वो ये नहीं हो सकता इस मार्केट में ऐसे माहौल में भी 20% ग्रो करेगी, लेकिन 10% भी अगर ग्रो करेगी तो ऐसे शेयरों पे आप ध्यान दे सकते हैं, ऐसे शेयरों को। 2020 के साल में अच्छा क्या है, हाँ, या अच्छा क्या होने वाला है अगर मार्केट गिरता भी है तो वो आप अपने अंदाज में बताइए। वो गाना सुनाइए जिससे 2020 पूरा अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। तो 2020 का के लिए है तो वो एक मेरा गाना है जो गाना मैंने लिखा था, वो हिंदी पिक्चर थी शायद नमक हराम कि मैं शायर बदनाम मैं चला, उसमें मैंने लिखा था कि मैं बेयर बदनाम मैं चला। तो उसकी कुछ पंक्तियां सुनाइए। उसका अंतरा सुना देता हूं आपको। समझिए बेयर मार्केट आपको बोलता है कि इस गाने में मैंने ये बोला कि बेयर मार्केट से घबराने का नहीं, बेयर मार्केट आपका दोस्त है। तो वो बोलता है कि मैं बेयर बदनाम ओ मैं चला करके कत्ले आम ओ मैं चला। तो बोलता है आऊंगा मैं फिर से, मुझसे क्या घबराना, देता हूँ लेने का तुमको एक बहाना।
मेरे ही कारण है मिलते शेयर सस्ते दाम। ओ मैं चला इसका लास्ट अंतरा है वो शायद इम्पोर्टेंट है। वो ये ऐसा कहना चाहता है, देखो चेंज हो रही है अपनी एस्ट्रोनॉमी, 5 ट्रिलियन होगी इंडिया की इकोनॉमी, और एक चीज बढ़ेगी अपना स्वाभिमान। ओ मैं चला। तो इसमें संदेश ये है कि बुल मार्केट बेयर मार्केट आते रहते हैं जी। जिंदगी में। हम शेयर बाजार दो तरह का काम करता है, क्या तो आप परसेंटेज रिटर्न गिनिए कि मेरे को एफडी से ज्यादा आए, वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। और ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इसके अंदर में। और हिस्ट्री ये बताती है साहब कि वेल्थ जब ही क्रिएट हुआ है जब क्राइसिस आई है, जब बेयर मार्केट आया है, उसमें अगर आपने शेयर्स लेकर बैठे हैं 10 साल 15 साल के लिए, तो आपकी बड़ी से बड़ी वेल्थ क्रिएट हुई है। मेरे को लगता है कि कुछ शेयर्स तो ऑलरेडी इतने गिरे हैं मिड कैप के अंदर में, जो अच्छे अच्छे शेयर हैं, मैं उन्हीं 400-500 की बात करता हूँ। उसमें 100-50 शेयर्स ऐसे हैं जो मैं मालूम नहीं है, जो ऑलरेडी नीचे से 50% से लेकर 100% तक बढ़ भी चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रिवाइव नहीं हुआ है, लेकिन हम उस शेयरों में नहीं है, इस बोलकर हमको उसका इफेक्ट मालूम पड़ता है जी। मेरे को लगता है आगे आने वाले टाइम में, अगले साल अच्छी न्यूज़ और खराब न्यूज़ दोनों आएगी। सरकार भी इस मौके को जाने नहीं देगी, वो भी उसके भी समझ में आ रहा है, वो जरूर कोई ना कोई कठोर और ऐसे कदम उठाएंगे जिसके कारण मार्केट रिवाइव हो। और मार्केट हमेशा इकोनॉमी रिवाइव होती है, उसके 6 महीना 8 महीना पहले मार्केट भी सुधरता है। तो आगे आने वाले टाइम में मौके का टाइम आएगा कि 2020 मौका छोड़ना नहीं है, मौका वो छोड़ना नहीं। बिल्कुल। तो उम्मीद करें कि हाँ 2020 आपके लिए तेजी लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, कहने ही क्या, वो तो आप चाहते ही हैं सारे मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। और अगर ना भी लाए तो मौके ज़रूर आएंगे, और उन मौक़ों को ज़रूर आप पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। और अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट सबसे ख़राब समय में ही किए जाते हैं, ये कहना है केडिया साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।